नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी सरकारी है, परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली और टेनर बेस वाली नहीं है। आईटीआई वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। भर्तियों से संबंधित जब भी अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए उसमें वीकली फ्री टेस्ट अपडेट करवाते रहते हैं, तो आप उनको अटेंड भी कर सकते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। देखो, रिसेंटली बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आता है। अलग अलग वैकेंसीज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यूपी के गाजियाबाद में आई, उससे पहले हमने देखा हैदराबाद की थी और पंचकुला हरियाणा में भी वैकेंसी थी। ये जो वैकेंसी है ये बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए है और परमानेंट बेस पे है, ये ध्यान से देख लो। इसमें बीईएल में कुछ वैकेंसियां टेनर बेस भी आती है, लेकिन ये रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है ना। बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आपका पोस्टिंग होना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है। 15 अक्टूबर 2025 का ये नोटिफिकेशन है, तो ज़रूर समय निकाल कर आप इसमें अप्लाई करें। कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो इन सब पॉइंट्स पर चर्चा होगी। सो कंप्लीट आपको वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि कोई ना कोई तो ज़रूर इसमें एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो और भर सकें, तो किसी को तो स्थायी रोजगार मिले। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। ईएटी नाम से पोस्ट होती है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी बोला जाता है, ईएटी बोलते हैं इनको। यहाँ क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किया हुआ आपके होना चाहिए। और डिप्लोमा में भी क्या क्या मांगा है आपसे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 40 सीटें हैं। देखो, परमानेंट है और 40 सीट है। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि बीईएल जैसे डिपार्टमेंट में अगर इतनी सीटें आ रही है, बहुत बढ़िया है। मैकेनिकल वालों के लिए 29 है, कंप्यूटर वालों के लिए 5 और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 6 सीटें हैं। यानी टोटल 80 कैंडिडेट, 80 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे डिप्लोमा बेस पर। बहुत बढ़िया बात है ये तो। एज क्राइटेरिया बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पे स्केल के बारे में जानकारी, पेमेंट कैसे मिलती है वो भी बता दूं। 24,500 रुपये आपका पहला बेसिक होगा। हालांकि आपके लिए 6 महीने की ट्रेनिंग है और इस 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको कंसोलिडेटेड पेमेंट मिलेगा 24,000 रुपये। इस दौरान आपको कोई भी अदर अलाउंसेज नहीं मिलेंगे, लाइक ईयरनेस अलाउंस, एचआरए, परक्यूसाइट और जितने भी अलाउंसेज मिलते हैं, कोई अलाउंस या नहीं मिलेगा। लेकिन 6 महीने बाद ये आपका बेसिक हो जाएगा और इसके ऊपर ईयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, परक्यूसाइट, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, ये वो जितने भी एक्स्ट्रा अलाउंस है वो सारे मिलेंगे। उसके बाद में 3% एजीआई लगा करेगा। एजीआई का मतलब होता है एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, यानी हर साल 3% की सैलरी में बढ़ोतरी होना। मुझे लगता है ठीक अपॉर्चुनिटी है, आपको इसे लेना चाहिए। और वैसे ही अब तो नया वेतन आयोग 8वां आने वाला है, तो बहुत कुछ इसमें चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक पॉइंट रह गया डिप्लोमा वालों के लिए, एज, वो बता देता हूँ, फिर डिप्लोमा से रिलेटेड बात जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक ही सिलेक्शन प्रोसेस बचेगी, उस पर पॉइंट। एज यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष की एज है। और ये जो एज होती है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है, ध्यान रख। अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस को भी शामिल कर लो, चाहे इन दोनों को एज में छूट नहीं मिलती है केंद्र सरकार के नियम। कुछ राज्य सरकारें छूट देती है, वो एक अलग बात। हाँ, यहाँ पर छूट किसको मिलेगी, अगर आप ओबीसी से है तो आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको मिल जाएगा 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। ये छूट है आपको, ठीक है।
डिप्लोमा वालों के लिए जरूरी जानकारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ भाई इलेक्ट्रिशियन वालों पर, सॉरी आईटीआई वालों पर बात करते हैं। आईटीआई वालों को नाम देते हैं पद टेक्नीशियन सी, प्रमोट करके टेक्नीशियन बी, टेक्नीशियन ए, है ना। फिर सुपरवाइजर, टेक्निकल असिस्टेंट और वो कई सारे नाम आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? 10 प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप। देखो, इसलिए हम आपको बोलते हैं, हर साल बोलते हैं ये के बाद अप्रेंटिसशिप जरूर करनी। आपने अगर कर रखा हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप समझ लीजिए जिट हो गए। 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप आईटीआई के बाद किया हुआ होना चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड और कितनी कितनी सीटें, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। कुल 162 बच्चे सिलेक्ट होंगे भाई। वैसे तो 162 कुछ नहीं होते, लेकिन अगर ऐसा डिपार्टमेंट देखें कि छोटी सी एक यूनिट ही तो है और वहाँ 162 आईटीआई वालों को रोजगार मिल रहा है, वो भी परमानेंट स्थायी रोजगार, केंद्र सरकार के पीएसयू में, जहाँ भारत सरकार का नया ऑर्डर निकला पीएसयू पर सीधा लागू। पीएसयू अलग से ऑर्डर तो निकालता है लेकिन नियम वही रहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया। डिटेल बताऊं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए 46 सीटें हैं। आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है, क्योंकि और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की सीटें इतनी आती नहीं है कहीं पर। फिटर वालों के लिए भी ठीक है, 26 सीट है। मशीनिस्ट के लिए मात्र 4, और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए देखो 6 सीटें। अब हमें यहाँ इलेक्ट्रिशियन को देखकर दुख तो होता है कि यार इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए सीट नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो अपने अपने राज्य के विद्युत विभाग में देखो ना कितने कितने पद आ जाते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, आपके लिए मौका है। फिटर वालों 26 सीट ठीक होती है, मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें, है ना। सॉरी 162 टोटल थी भाई, आईटीआई वालों के लिए 82 सीटें हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल सीटें जो है वो डिप्लोमा और आईटी दोनों को मिलाकर 162 है। आईटीआई वाले 82 बच्चे सिलेक्ट होंगे, सॉरी, ठीक है। और ट्रेड वाइज मैंने आपको बताया। अब आ जाइए पे स्केल बता देता हूँ, सैलरी कितनी मिलेगी। मेन तो वो है, 21,500 रुपये आपका पहला बेसिक होगा। आईटीआई वालों के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रोबेशन नहीं है, कोई जाते ही आपको पहले दिन से रेगुलर सैलरी काउंट आपकी शुरू। इसमें आपको डीएनएस अलाउंस, भी भारत में महंगाई भत्ता 58% है, आपको याद है क्या। हाउस रेंट अलाउंस अगर कंपनी अकोमोडेशन नहीं देता है तो। इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो देने वाला हूँ, ध्यान से ना, कि सरकारी कर्मचारी को कैसे वेतन मिलता है, उस पर मैं पूरी डिटेल। तो यहाँ पर आपको ये रहेगा, कुल मिलाकर के आप मानकर चलें कि लगभग 36-37 हजार रुपए आपको कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है कट कुटा करके आपके खाते में आ जाएगी इतनी पेमेंट। तो भाई आईटीआई वालों, इस पेमेंट का आपको फायदा उठाना है, इस मौके का आपको फायदा उठाना है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी तो ठीक ही है मौका, जरूर अप्लाई करना भाई। चलो, आईटीआई वालों के लिए एज तो खैर डिटेल आएगी। देखो, चाहे इंजीनियरिंग वाले हो चाहे आईटीआई टेक्नीशियन हो, सबके लिए वही है, 18 से 28 वर्ष अनरिजर्व। और ओबीसी 3 साल की छूट, एससी एसटी 5 साल की छूट। वो एज पर रिलैक्सेशन आपको जो रिजर्वेशन जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। और क्या चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन में ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट जो है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% होना चाहिए, और एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 50% कम से कम होना चाहिए। तो वो तो देखो आज के टाइम में होता ही है, इसमें मुझे कोई लगा नहीं कि है क्या किसी के, ठीक है। और क्या है आगे देखो, एक्सपीरियंस में तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम वो आपको पूरा करना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई भाई, रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। ये प्रॉब्लम भाई, भाई यहाँ तो कर्नाटक वाले ही भर सकते हैं, फिर तो कोई नहीं भर पाएगा। यार ये ना ऐसे डिपार्टमेंट पता नहीं क्या है, एक ये है, एक जैसे सेल हो गया, इसरो हो गए, ये अपनी अपनी यूनिट की वैकेंसीज करते हैं यार। अब बीईएल का एक कोई एचओडी हो ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या एचआर हेड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो एक कॉमन नोटिफिकेशन निकालो, पूरे देश के लिए यूनिट है, काउंसलिंग करो, जिसको पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से सीटें दे दो, नौकरी मिल जाए।
अभी BHEL का ये छठा नोटिफिकेशन है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबकी अपनी-अपनी है ना? वो एक हिंदी में मुहावरा है कि "नए नो मन तेल होगा, नए राधा नाचेगी।" अब भाई जिस बच्चे का कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो अपने आप ही बाहर हो गया एक तरह से, ये तो रिज़र्वेशन देने वाली बात हो गई। ख़ैर, जो भी बच्चे कर सके। लास्ट डेट क्या है फ़ॉर्म की? 4 नवंबर 2025। तो इस 4 नवंबर 2000 पहले से तो भी 25 से पहले-पहले अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो फिर आप भर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले कर नहीं पाते हैं ना, फिर वही बात आ जाती है, वो स्टेट का होना ज़रूरी है। चलो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम होगा एक, ठीक है? और इस सीबीटी एग्ज़ाम के 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। इसकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आपको इस पूरे पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज़ जो है वो ऐप में मिल जाएगी। 50 क्वेश्चन जो रहेंगे, इसमें आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीज़निंग और डेटा इंटरप्रिटेशन ये सारा इसमें आएगा जनरल नॉलेज। जो पार्ट 2 है ट्रेड या टेक्निकल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हो तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के आएँगे, आईटीआई फिटर से हो तो फिटर के क्वेश्चन आएँगे। 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है? तो ये थी डिटेल आपके लिए और एक इम्पोर्टेंट वो है आपके अच्छा टेंटेटिव डेट क्या है? नवंबर-दिसंबर 2025 में ये कह रहे हैं टेंटेटिव जो है वो एग्ज़ाम आपका हो सकता है और एग्ज़ाम होगा कहाँ फिर इनका बेंगलुरु में जो यूनिट है वहीं होगा और मैं फॉर्म की फीस और बता देता हूँ। ₹590 फॉर्म की फीस देनी है विद जीएसटी सब कुछ मिलाकर के है। कौन-कौन देगा? अनरिज़र्व का बच्चा अप्लाई फॉर्म फीस देगा और ईडब्ल्यूएस वाला देगा, ओबीसी का बच्चा देगा, एनसीएल वाला, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में जो आते हैं, वो देंगे, ठीक है? और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 4 नवंबर 2025 है, ठीक है? आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, तो ये पूरा पीडीएफ नोटिफ़िकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, आप इससे ले सकते हैं। ये वीडियो ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आप नहीं तो आपका दोस्त एलिजिबल हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो और फॉर्म भरे। तो आपकी एक वीडियो शेयर करने से हो सकता है कि उसका भला हो जाए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत धन्यवाद।